आपकी सर्वगुण संपन्न बहू पूनम को रविकांत जी के बारे में पता चल गया और अब वो देवर जी को पट्टी पढ़ा रही है कि वो दादी जी को रविकांत जी के यहाँ पर भेजने का बीड़ा उठाए। और आपको तो पता ही है कि देवर जी कैसे हैं। पूनम के सामने तो वो सर झुकाकर बस हाँ में हाँ मिलाते हैं। चाहिए माँ जी, रोकिए उन्हें, क्योंकि पूनम की बातों में आकर वो बाबूजी से बात करने गए हैं। जिन चीजों के बारे में तुम्हें पता नहीं हो उन चीजों के बारे में अगर ना ही पूछो तो अच्छा है। हाँ, रविकांत मेरे बड़े भाई हैं और आज अगर इस परिवार का हिस्सा नहीं है तो इसके पीछे जरूर कोई वजह रही हो। हाँ हेमंत बोलो, किसका नंबर? हाँ 1 मिनट। डबल 971 415। हाँ ठीक है। बाबूजी, आपसे एक बात पूछूं? पूछो। बाबूजी, आपने वो कार्ड फोटो के ऊपर से निकालकर पीछे क्यों रख दी? क्योंकि ये मेरे परिवार की फोटो है। पर आपके लिए अपने परिवार और बीवी बच्चों से बढ़कर इस दुनिया में कुछ नहीं है ना बाबूजी? आकाश, तुम कहना क्या चाहते हो? बाबूजी, भगवान ना करे कभी ऐसा हो, लेकिन कल को अगर आपसे कोई ये कहे कि आप प्रार्थना से, मुझसे या जय भैया से नहीं मिल सकते, ये बात अलग है कि अगर मेरे सामने कोई ऐसी बात करेगा तो मैं उसका मुंह तोड़ दूंगा। लेकिन बाबूजी, अगर ऐसा हो गया तो आप ही बताइए, आप क्या करेंगे? असल जिंदगी की तो छोड़िए, अगर कोई आपसे ये कहे कि आप इस तस्वीर में से किसी एक को अलग कर दीजिए तो क्या आप कर पाएंगे? चाहे वो कितना भी बुरा हो, चाहे वो कैसा भी हो, आप ऐसा नहीं कर सकते। फिर आप दादी से ऐसा करने की उम्मीद कैसे कर सकते? मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं बाबूजी कि ताऊजी के साथ आपने जिस भी वजह से संबंध ना रखने का फैसला किया, लेकिन आप अपना ये फैसला दादी पर मत थोपिए। उन्हें इस बात की आजादी होनी चाहिए कि वो जाकर अपने बेटे से मिल सके। उन पर किसी तरह की रोक टोक नहीं होनी चाहिए। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूं। अम्मा, वो मैं बाबूजी से दादी। बस, सब सुन चुकी हूं मैं। इसमें इतना परेशान होने की और सोच विचार करने की कोई जरूरत नहीं है। माँ जी ने कभी मुझे कहा ही नहीं कि वो बड़े भाई साहब के यहाँ जाना चाहती। अगर उन्होंने ये कहा होता तो मैं खुद उन्हें दिल्ली छोड़ने चली जाती। मैं सारी तैयारियां करवा देती हूँ माँ जी को दिल्ली भिजवाने की। और
और हाँ आकाश, अपनी दादी की जितनी फिक्र तुम्हें है, अपनी माँ जी की उतनी ही फिक्र हमें भी है। इसमें इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। प्रार्थना, प्रार्थना, अरे पूनम यहाँ। जी माँ जी। माँ जी को कहना कि अगर वो 2 मिनट के लिए यहाँ आ सकेंगी तो ठीक है, नहीं तो हम सब उनके यहाँ चलते कमरे में। जी माँ जी। दिदिया, क्या बात है, क्या हुआ? माँ, आपने बुलाया? लगता है जिस बम को मैंने पतंगा लगाया है अब वो फटने ही वाला है। बम? कौन सा बम? प्रार्थना, आज माँ जी दिल्ली जा रही है। इनके जाने की सारी तैयारी कर दो। और बच्चों, तुम माँ जी को दिल्ली लेकर जाओगे। बस इतनी सी बात थी माँ जी। एक बार कहा होता। क्या मैं माँ के दिल को नहीं समझती? मैं भी एक माँ हूं और आप तो मेरी माँ ही तो है। आपको किसी भी बात से दुखी कैसे देख सकती हूँ? आप आज ही दिल्ली जा रही है। अब तो मुस्कुरा दीजिए माँ। दादी, अब तो आप खुश हैं ना? चलिए चलिए दादी, सारी तैयारियां करनी है। आपके कपड़े, दवाइयां, सब कुछ। चलिए ना। बहुत अच्छा किया तुमने। हमने? जैसा समझाया है वैसा ही करना, पूरे ध्यान से। दीदिया वो क्या हुआ? थोड़े पैसे और चाहिए ना? नहीं दीदिया, मैं सोच रहा था कि दिल्ली जा रहा हूँ तो एक आध कपड़े अपने लिए भी खरीद लेता तो ठीक है ना, जितना जोड़ी चाहिए खरीद लेना। लेकिन एक बात, पर अगर अपने काम से ध्यान हटा ना तो। दीदिया कैसी बात कर दी तुमने? मैं अपनी जान दे दूंगा पर तुम्हारे बताए हुए काम से अपना ध्यान हटने नहीं दूंगा। दीदिया, वैसे उस दिन पूनम को देखा कैसे खुश हो रही थी, जैसे सच में उसने बाजी मार ली हो। हो लेने दो उसे खुश। जब तक बच्चा अपना हाथ जला नहीं लेता तब तक उसे इस बात का पता नहीं चलता कि आग के साथ नहीं खेलना चाहिए। एक दिन इस लड़की का भ्रम भी टूट जाएगा। उस दिन उसे यह समझ में आएगा कि मेरे सामने उसकी बिसात ही क्या है। मेरे शामियाने में अगर मैंने इस लड़की को अपने सर का ताज बनाया है तो वो मेरी मर्जी थी। जिस दिन इसको सर से उतार कर बाहर फेंक दूंगी ना, वो भी मेरी मर्जी होगी।
क्योंकि यहाँ की रानी भी मैं हूं और राजा भी मैं। सुधीर जी, आई होप इस तरह हमारा फोन करना आपको बुरा नहीं लगा हो। जी जरूर, हम आने के पहले आपको फोन कर लेंगे। जी, थैंक यू सो मच। आज का दिन कितना शुभ है, आज सब कुछ अच्छा ही हो रहा है। बस तुम्हारी वजह से बेटा। पूनम, वैसे तो इस उम्र में बहुत हसरतें नहीं होती हैं, लेकिन इस बात को मैं कभी भी अपने मन से उतार नहीं पाई और आज तुमने मेरी ये इच्छा भी पूरी कर। बस मैं तो इसी के लिए धन्यवाद देने आई थी। तुम तो अलग हो, तुमने तो मेरे मन की इच्छा इतनी जल्दी समझ ली। अब देखो ना, इतनी जल्दी मैं अपने बेटे से दिल्ली मिलने जा रही हूँ। पता है, कल मेरे रविकांत का जन्मदिन। क्या कल उनका जन्मदिन है? फिर तो वो बहुत खुश होंगे। अपने जन्मदिन के दिन अपनी माँ से इतने सालों बाद मिलना, इससे बड़ा तोहफा तो हो ही नहीं सकता। चुप चुप जियो बेटा। पता है, SMS कर दिया, जाकर वहां मिल लेना। अबे गधे, सीतापुर दर्शन के लिए नहीं भेज रहा हूँ। हाँ, ऑर्डर लिया हमने, जाकर मिलो फटाफट। अरे एक बार में समझ में क्यों नहीं आता तुम्हें? गधे ही रहोगे हमेशा। हाँ, रखो अभी। पूनम जी, आप कब आई? बस थोड़ी देर पहले। वो फोन पे तुम्हारी इतनी लंबी बातचीत चल रही थी, इसीलिए डिस्टर्ब नहीं किया। क्या बताऊं पूनम जी, 10 बार समझाना पड़ता है तब इनके समझ में आता है। वैसे जिससे तुम बात कर रहे थे उसका नाम क्या है? चंद्रू। क्यों पूनम जी? बस वैसे ही। वो 5 मिनट में तुमने उससे 7 बार गधा बोला, तो हमें लगने लगा कि शायद सच में उसका नाम गधा ही होगा। आप तो जानती है ना पूनम जी के अब मैं कई बार गलती से मिस्टेक कर देता हूँ, तो बस हो गया। अच्छा सुनो, हमने सुधीर से बात कर ली। अच्छा पूनम जी, कैसा है वो? क्या करता है? मतलब उसके घर में कौन कौन है? कितना कमाता है? प्रार्थना को खुश तो रखेगा ना? आकाश, हमने सिर्फ 1 मिनट के लिए उनसे बात की है। इतना सब कुछ जानने के लिए तो उनसे मिलना होगा, और हम आज ही उनसे मिल रहे हैं। अच्छा, कहाँ चलना है पूनम जी? सीतापुर में। सीतापुर में? लेकिन वो तो शायद लखनऊ में रहते हैं ना? हाँ, लेकिन वहाँ जाना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल होता ना, तो हमने ही उनसे रिक्वेस्ट की कि हम सीतापुर और लखनऊ के बीच में कहीं मिलते। फिर उन्होंने कहा कि अगर ऐसी बात है तो वहीं सीतापुर में आ जाएंगे। फैमिली टाइम रेस्टोरेंट में मिलने के लिए कहा है। चलो शुक्र है पूनम जी को लेकर लखनऊ नहीं जाना पड़ रहा, वरना लखनऊ जाकर पूनम जी अपने माँ पापा के घर जाने की जिद करती और फिर से वही मुश्किल खड़ी हो जाती। हाँ, ठीक है पूनम जी, तो फिर हम चलते हैं। लेकिन हम घर पे क्या कहेंगे कि हम कहाँ जा रहे हैं, वो भी तुम्हारे साथ? पूनम जी आप चिंता मत कीजिए, लड़के से तो हमें किसी भी तरह मिलना ही है। आप बस चलने की तैयारी कीजिए, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। ठीक है। हाँ चंद्रू, कहाँ पहुंचे? इतना समझाया था तुमको, गधे ही रहोगे हमें। चंद्रू जी। हाँ चंद्रू महाराज, लिख लीजिए। अपना ख्याल रखिए। मैं तो रखूंगी तो फोन करना मुझे। हाँ बिल्कुल करना, पर आप भी अपना ख्याल रखिए। तेरी पूजा की किताब रखेगा? हाँ दादी, वो मैं कैसे भूल सकती हूँ, भरी रखिए, ट्रेन में आप निकाल के पढ़ सके।
क्या बात है बच्चों में, आज तो बड़े जल्दी तैयार हो गए। सब कुछ ले लिया ना, कुछ भूले तो नहीं है? हाँ, सब तैयारियां की हैं, ऐसे कैसे भूल जाऊंगा। सब चीजों की लिस्ट बनाई है और 2 बार देख भी ली है। ट्रेन की टिकट रख ली ना, एजेंट से पक्का करवाया ना? हाँ दे दिया। वो ट्रेन का एजेंट जो है वो तो हमारा लंगोटिया यार है, उसने कर दिया और बगैर कमीशन के। ये रास्ते के लिए खाना। अरे इसकी क्या जरूरत थी, ट्रेन में तो वैसे भी सब कुछ मिलता है। और दादी जी बाहर का नहीं खाती ना, तो आप इसे रख दीजिए। कितना ख्याल रखती है बेटा, तो सबका खुश अपना ख्याल रखिए और पहुंचते ही फोन कर दीजिएगा। ठीक है, तेरे शांत रहे। हाँ मेरी जान सुखी रहे, सुखी रहे। मेरा भी नंबर आएगा। अरे तो मेरा लड्डू गोपाल है। जा, जा। अपना ध्यान रखिएगा दादी। और सबका रखना। हाँ पूनम, कहीं जा रही हो क्या? क्यों? इन्हें कहीं जाना होगा तो आप क्या रोक लेंगी क्या? किसी से पूछकर या बताकर जाना, ये नियम इनके लिए थोड़ी ना है। हाँ माँ, मैं और पूनम जी बाहर जा रहे हैं। दोनों एक साथ? हाँ, आपको कोई परेशानी है? अम्मा वो हम लोग जायसवाल जी के यहाँ जा रहे हैं। कौन जायसवाल जी? और इसलिए जा रहे हो उनके पास? जायसवाल जी जिनकी वजह से इतना बड़ा सरकारी कॉन्ट्रैक्ट मिला था हमको, उनकी बेटी को गुड़िया बनाना सीखना है, इसीलिए पूनम जी को मैं वहां लेकर जा रहा हूँ। अब पूनम जी को इतने अच्छे से गुड्डे गुड़िया बनाना आता है, इसीलिए वहां ले जा रहा हूँ उनको। प्यासा कुएं के पास जाता है या कुआं प्यासे के पास? जायसवाल जी की बेटी को कहो कि वो खुद यहाँ आए। पूनम को कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है। अम्मा ऐसी बात नहीं है, वो कितनी बार मुझसे बोल चुके हैं। कल तो उन्होंने मुझसे वादा ले लिया, अब मैं अगर ऐसी बात करूंगा तो उन्हें बुरा लगेगा। अम्मा हम लोग जाएं? ठीक है, जाओ। पूनम जी अपना मोबाइल या और कुछ लेना हो तो ले लीजिए, हम लोग फटाफट जाकर आ जाते हैं। हाँ, हम अभी आते हैं। हाँ रामचरण जी, हाँ हाँ वो तेजा पहुंच जाएगा। जल्दी से जल्दी सांस लेने वाला पाइप होता है ना, जो मुंह पर लगाते हैं, जो अस्पताल में मिलता है, वो तामझाम और गैस का सिलेंडर भरा के मंगा लीजिए, क्योंकि अब पानी सर से ऊपर जा रहा है। उस लड़की ने इस घर में रहने का पूरा बंदोबस्त कर लिया है। वो धीरे धीरे देवर जी के करीब आ रही है और अब तो दोनों एक साथ घूमने फिरने भी जाने लगे। तुम्हारे कान खराब हो गए हैं बहू, जल्द से जल्द इनका इलाज करवा। तुमने सुना नहीं आकाश ने क्या कहा? दोनों जायसवाल जी के यहाँ जा रहे हैं। मेरे कान नहीं माँ जी, आपकी नजर कमजोर हो गई तो आपको सामने होती चीजें दिखाई नहीं दे रही। मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि वो दोनों जायसवाल जी के यहाँ नहीं, कहीं और जा रहे हैं। हवा में बातें करना बंद कर दो बहू। अगर इतना ही यकीन है ना तो साबित करके दिखाओ। बोलो।
साबित कर सकती हो? हमारे इटावा के लोगों को चुनौतियां लेना बहुत अच्छा लगता है। मुझे आपकी ये चुनौती मंजूर है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।